तुला राशि वालों, आप ये दो चीज पूरे जून के महीने में अपनी जेब में रखना। जितनी संपत्ति चाहोगे उतनी संपत्ति मिलेगी, फिर चाहे लाखों हो या करोड़ों हो। और आपके 7 जन्मों की कंगाली हमेशा हमेशा के लिए भाग जाएगी। और साथ ही साथ आपको मनपसंद प्यार भी मिलेगा। अगर विवाह नहीं हुआ है तो वो विवाह हो जाएगा। घर वाली का पूरा सुख मिलेगा। हवेली चाहिए तो हवेली मिल जाएगी, वाहन चाहिए तो वाहन मिल जाएगा। बस ये दो चीजें अपनी पॉकेट में रख लेना इस जून के महीने में। फिर देखना माता लक्ष्मी कितना शीघ्र आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बरसाती है। तो एक बार सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में लिखिए जय लक्ष्मी माता, उनका आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। बस ये दो चीज अपनी पॉकेट में रख लेना और ये जून का महीना आपके लिए यादगार बन जाएगा और शीघ्र ही आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बन जाएगा। आपका भाग्य रातों रात चमक उठेगा, क्योंकि मित्रों हमारे हिंदू धर्म में और वेदों में, ग्रंथों में इन दो चीजों का सुनहरे वर्ण में वर्णन किया गया है। और राजाधिकार से लेकर परमात्मा भी इन चीजों को अपने पास रखते थे, ताकि जो राजा महाराजा थे उनको लड़ाई में जीत हासिल हो सके और उनको मनचाही शादी भी उनकी हो सके, उनकी पत्नी आ सके जैसे वो महारानी चाहते हैं वैसी। उनको बहुत सारा रुपया पैसा मिले, धन दौलत मिले, क्योंकि ये दो जो चीजें हैं ये सौरमंडल की चाल तक को बदल सकती हैं और सारी एनर्जी को, सारे रुपए पैसे को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती हैं। अगर आपका राहु, आपका मंगल आपको हमेशा कष्ट देता है और आपके इम्तिहान लेता है, तो ये दो चीजें आपके ग्रहों की चाल को भी समझकर बदल देंगी और आपके 9 ग्रहों को ये पूरी तरह से बलवान बना देंगी, ताकि वो आपके पक्ष में रहेंगे। आपके घर में माता लक्ष्मी खुद आएंगी और कुबेर देव भी आपके ऊपर मेहरबानी देंगे और अपना आशीर्वाद देंगे। दोस्तों, आप जो भी विचार नहीं कर सकते, ये दो चीजें आपके जेब में रहने पर उतनी सारी चीजें भी आपको मिलेंगी। इतना आश्चर्यजनक रूप से आपकी जिंदगी में परिवर्तन आएगा कि अगर आपके वंश नहीं है तो वंश का सुख आपको मिल जाएगा, औलाद का सुख मिल जाएगा। आपके परिवार में बहुत राहत मिलेगी। अगर आप किसी रोग से पीड़ित हैं तो वो रोग आपका खत्म हो जाएगा, रोग ही ठीक हो जाएगा। और अगर आप विरोधियों से परेशान हैं तो विरोधियों से पीछा छूट जाएगा। विश्वासघाती लोग जो टोने टोटके से आपको परेशान करते हैं उनसे आप बचे रहेंगे। यहाँ तक कि आपके जो भी विरोधी हैं और पूरा विश्व आपकी जो पूरी तरह से आपको अभी परेशान कर रहा है वो आपकी चापलूसी करने लगेगा। मित्रों, जब ये दो चीजें आप अपनी जेब में रखना शुरू करेंगे तो आपके जीवन में आपको आनंद मिलेगा। धन संपत्ति से भी आप पूर्ण रूप से सुसज्जित हो जाएंगे और साथ ही साथ जिंदगी में किसी भी चीज की दिक्कत नहीं रह जाएगी। आपके जलने वाले भी आपसे मित्रता करने पर मजबूर होंगे। जो आपके आसपास के लोग कम समझते हैं, आज जो संबंधी आपको लाचार समझते हैं, आज जो आपके अपने हैं वो आपके लाचारी को देख करके आपसे संबंध नहीं बनाते, वही लोग मित्रों आपके ऊपर प्राण लुटाने लगेंगे, आपकी वाहवाही करने लगेंगे, समाज में आपकी तरक्की होने लगेगी। क्योंकि मित्रों ये दो चीजें जब आपकी जेब में रहेंगी तब आपका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित होगा, आपका भाग्य बदल जाएगा। लेकिन मित्रों एक गलती आपको भूल से भी नहीं करनी है, नहीं तो फिर आपको जून के महीने में लेने के देने पड़ जाएंगे। इस महीने 3 ग्रहों का, जी हाँ, 3 ग्रहों का महा इत्तेफाक हो रहा है, संयोग हो रहा है और आपस में राहु और शनि लड़ने वाले हैं। और उधर मंगल शुक्र के साथ मिलकर के आपके जीवन को उज्जवल, पूरी तरह से उज्ज्वलता से भरना चाहता है। साथियों, सतर्कता आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि इस जून के महीने में दोस्तों हमने जो भी आपको चीजें बताई हैं वो बहुत अनिवार्य चीजें हैं और वो घटित होकर के रहेंगी। क्योंकि अब जून का महीना नया महीना है, इसीलिए इस महीने कोई भी त्रुटि, कोई भी गलती मत करना, नहीं तो फिर आप एकाग्रता को खो देंगे और आपके जीवन में मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। इसीलिए हम कह रहे हैं अपनी जेब में बस ये दो चीजें रखना, जिससे माता लक्ष्मी की आपको कृपा मिले, आपके जीवन में धन पूरी तरह से आने लगे और आपकी जिंदगी में आपको आराम मिलना शुरू हो जाए, आपको आनंद का, पूरी तरह से आपको आनंद की प्राप्ति हो। आप अपनी तरफ से जितना भी प्रयास करें उसका आपको फल मिले, आपको अपना मनचाहा प्यार मिले, आपका मनचाहा विवाह वक्त से हो जाए, समय से हो जाए। और अगर आपके रहने के लिए घर नहीं है, चलने के लिए कार नहीं है, वाहन नहीं है, आपको हवेली चाहिए, इन सब का सुख भी आपको मिल जाए। तो ऐसी कौन सी वो दो चीजें हैं, कब आपको अपने जेब में रखनी है, किस वक्त पर रखना है, किस विधि विधान से रखना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। इसीलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तब जाकर के आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। दोस्तों, आपको लाभ नहीं मिल पाएगा अगर आप वीडियो को अधूरा देखेंगे तो, इसीलिए आप पूरा देखिए और ये दो चीजें आप अपनी जेब में रखना मत भूलिए।
देखिए, हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अगर मनुष्य पूरी विधि विधान से करना शुरू कर दे तो जीवन में मुसीबतें टलती जाती हैं और उसके जीवन में सारी जो सुख सुविधाएं हैं वो आती जाती हैं। हर चीज का अपना एक अलग महत्व होता है और अगर आप धन संपत्ति चाहते हैं तो उसके लिए भी कुछ हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में कुछ उपाय बताए गए हैं और उन्हीं उपायों से अगर आप एक राशि पर जो आधारित उपाय है वो आप करते हैं तो वो आपकी राशि पर पूरी तरह से फलीभूत होता है। लेकिन संपत्ति, धनवान के साथ साथ जिंदगी में आराम भी जरूरी है। संपत्ति तो जरूरी है ही, जिंदगी में उत्साह होना भी महत्वपूर्ण है। परिवार को आराम चाहिए, सेहतमंद तंदुरुस्ती भी चाहिए। तो इसीलिए ध्यानपूर्वक सुनिए, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं, इसीलिए आप कमेंट बॉक्स में जाइए और सच्ची आस्था के साथ 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखिए, जिससे शनिदेव महाराज आपको आशीर्वाद दे सकें और आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा, अपना सुरक्षा कवच हमेशा बना के रखें। तो आप 3 बार जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। जो भी मनुष्य जय शनिदेव 3 बार लिखेगा उसको अगले 3 दिनों में 3 बड़ी-बड़ी खुशियां मिलेंगी। साथियों, अब कोई भी काम आपका बिना रुके होने लगेगा। तो साथियों, चलिए जानते हैं कि वो कौन सी 2 चीजें हैं। आप पूरी ध्यान लगा करके सुनना। देखिए, पिछले महीने भी मैंने उन 2 चीजों के बारे में आपको बताया था, लेकिन जिन जिन लोगों ने वो 2 चीजें पिछले महीने रखी थी उनको तो बहुत लाभ मिला है और वो हमको बता भी रहे हैं कि गुरुजी हमें इतना लाभ मिल रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग थे जो सुन लेते हैं वीडियो या पूरा नहीं देखते हैं और इस वजह से वो 2 चीजें नहीं रखते हैं। तो उनको मैं बता दूं कि अब आप ये 2 चीजें जो जून के महीने में रखनी होती हैं, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये तुरंत परिणाम देने वाली हैं, तो इसको शीघ्र अतिशीघ्र आप रख लीजिएगा, जिससे आपको तुरंत प्रभाव देखने को मिल जाए। क्योंकि ये जो 2 चीजें हैं, ये कोई साधारण चीजें नहीं है, ये ऐसी चीजें हैं जिनका महत्व बहुत ज्यादा है। और ये जो जून का महीना है, ये कोई साधारण महीना नहीं है। आपकी राशि के मुताबिक ये जो महीना है, विश्वास कीजिए, आपका पूरा जीवन बदल देगा। ग्रहों की जो चाल बन रही है वो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से असरदार बना सकती है। और अगर ऐसे में ये 2 चीजें आप अपनी जेब में रख लेंगे तो आपके जो 9 ग्रह होते हैं उनका भी साथ आपको मिलने लगेगा, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपको मिलने लगेगा। तो ध्यान से सुनिए और इस वीडियो को आप पूरी तरीके से अगर सुन लेंगे तो आप ये जान लीजिए कि आपकी जिंदगी से मुसीबतें और परेशानियां खत्म होते देर नहीं लगेगी। तो अपने बटुआ में, अपनी पर्स में, अपनी पॉकेट में ये 2 चीजें आप जरूर रखिएगा, जो विधि है उससे रखिएगा। और आपको अगर सेहत की दिक्कत होती है तो भी आपकी ठीक हो जाएगी। अगर आपके धन दौलत परेशानी है कोई तो वो भी दूर हो जाएगी। जो भी आपकी बीमारी में खर्चा हो रहा है वो खर्चा कम हो जाएगा। आपके जीवन में बीमारियां में अगर दवा काम नहीं कर रही है, काम करने लगेंगी। अगर वो चीज आप अपनी जेब में रखेंगे तो मित्रों आपकी सेहत धीरे धीरे सही होना शुरू हो जाएगी। इलाज में पैसे कम खर्च होंगे, बीमारियों में अगर आराम नहीं मिल रहा है तो वो जड़ से खत्म होने लगेंगी। तो साथियों, वो चीज भी आपको हम बताएंगे। उन सारे लोगों की जो समस्याएं हैं हम उनका समाधान करने की कोशिश करेंगे। जो लोग सेहत से परेशान हैं, जो लोग रुपए पैसे से परेशान हैं, धन दौलत से परेशान हैं, उनके पास या तो पैसे कमाने का साधन नहीं हो पाता है या तो पैसे कमाते हैं तो पैसे बचते नहीं है। जितने पैसे आते हैं उससे ज्यादा के खर्चे पहले से बने रहते हैं। जो चीजें वो लेना चाहते हैं वो चीजें आगे भविष्य के लिए टालना पड़ता है कि अभी बजट नहीं है, बाद में जब हो जाएगा, पहले हम अपनी जरूरी चीजें निपटा लें, फिर हम वो पैसे से कुछ दूसरी चीजें खरीदेंगे। तो इसीलिए पूरी तरह से जो जिंदगी में सिर्फ किसी तरह से जी रहे हैं उनके लिए बड़ा जरूरी है ये सब। तो इसीलिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने जीवन में अपना पूरा खर्चा भी नहीं चला पाते और वो उधारी में जी रहे हैं, मतलब कर्ज लेते हैं और तब भी कर्ज में डूबते चले जा रहे हैं और खर्चा अच्छे से नहीं चल रहा है। तो इसीलिए मैं उन चीजों को अवगत कराऊंगा जिससे आपको इन सारी दिक्कतों से छुटकारा मिल जाएगा। ये आपकी कुंडली से जो मुसीबतें हैं वो निकल जाएंगी, आपकी उधारी भी तुरंत उतर जाएगी। इसके बाद बहुत सारे लोगों को दौलत की बहुत दिक्कत रहती है, बेचारे दिन भर मजदूरी करते हैं लेकिन कुछ कमाई नहीं कर पाते हैं, कमाई करते भी हैं तो सिर्फ खर्चा चलाने भर की, वो इकट्ठा पैसे बिल्कुल नहीं कर पाते हैं, पैसे जमा नहीं होते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। कहीं कोई चीज बिगड़ जाती है तो कहीं कोई चीज बिगड़ जाती है, पैसा घर में रुकता नहीं है। मित्रों, आप परेशान बिल्कुल मत होइए। एक ऐसी चीज भी बताऊंगा कि पैसा ढेर सारा आएगा, कितना भी आपको पैसे की दिक्कत हो आप जल्दी उसको संभाल नहीं पाएंगे और पैसा इकट्ठा होता रहेगा और पैसा टिकेगा और बचेगा भी, विश्वास रखिए। अगली जो चीज है साथियों, कई लोगों के पास रोजगार नहीं है,
काम धंधा अच्छे से नहीं चल पा रहा है, तो उनके लिए भी मैं आपको एक चीज बताऊंगा। तो हर एक चीज चीज में आपको पूरी तरह से रोजगार भी अगर चाहते हैं तो मिलने लगेगा, अगर आप चाहते हैं कि नौकरी लग जाए तो मिलने लगेगी। हम ऐसी भी चीज आपको बताएंगे जिससे आपको मनपसंद आपका प्यार मिल जाए या आपकी शादी हो जाए। विवाह करना चाहते हैं, नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी बताऊंगा, आपका विवाह हो जाएगा। आप अपनी जेब में बस इस चीज को रख लीजिएगा, आपका शादी आपकी विवाह तुरंत ही लग जाएगा और वो होके कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसे मनुष्य से आपका विवाह होगा जो आपसे प्रेम करने वाला होगा और वो आपकी देखभाल करने वाला होगा। शुभ होगा आपके जीवन के लिए, आपके जीवन को स्वर्ग बना देगा। आप अपने जीवन में हमेशा खुशहाल रहेंगे उसके साथ रह के। ऐसा जीवन साथी आपको मिलेगा, ऐसा विवाह होगा। अगली चीज साथियों, घर परिवार में सुख शांति के लिए, आनंद के लिए भी मैं आपको बताऊंगा बात। तो साथियों आखिरी तक हमारे साथ बने रहना, भूल से भी आप छोड़ करके मत जाना। चलिए मैं पहली चीज बताता हूं। मैं आपको उधारी से मुक्ति के लिए, जो लोग कर्ज लेते हैं उससे परेशान है, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। उधारी से मुक्ति के लिए अगर आपको बहुत सारा कर्ज लेना पड़ा है, कर्ज की आपको दिक्कत है, आप बहुत परेशान हो रहे हैं, उधारी नहीं जा रही है, प्रतिदिन आपका उधार बढ़ता जा रहा है, तो आप कर्ज भरते भरते परेशान है, ब्याज चुकाते चुकाते परेशान है, जीवन नर्क सा बन गया है, जो पैसा आता है वो सब कर्ज में चला जाता है, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। बस एक चीज, एक छोटी सी चीज है, अगर आप उसको अपनी जेब में जो विधि विधान है उसके अनुसार रख लेंगे, सही समय पर रख लेंगे, तो आपकी जो उधारी है वो मात्र कुछ ही समय में उतरना शुरू हो जाएगी और उतर जाएगी। ध्यान से सुनना, सबसे पहले मैं इसको समझाता हूं, सुन लेना। उधारी आखिर होती क्यों है? उधारी साथियों हमारे पूर्व जन्म की कुछ गलतियों के कारण होती है, कुछ गलत काम होते हैं उनकी वजह से होती है। हमने पूर्व जन्म में अगर किसी का पैसा खा लिया हो, किसी से बेईमानी की हो, उसके पैसे खत्म कर दिए हो, उसकी चोरी कर ली हो, बेईमानी कर ली हो, ठगी कर ली हो, हमने खुद ना कमाया हो, दूसरे के पैसे पर ऐश किया हो, तो दोस्तों हमको इस जन्म में उधारी लेनी पड़ती है और फिर हम उधारी से दब जाते हैं। तो ये उधारी का जो बोझ है ये सबसे बड़ा बोझ होता है और ये उतारना उतना ज्यादा मुश्किल होता है जितना ज्यादा मुश्किल मैं बताऊं कोई काम जिंदगी में नहीं होता है। उधारी जब बढ़ने लगती है तो ये पूरी तरह से आपके ऊपर हावी हो जाती है, आपके दिन का चैन, रात की नींद ये छीन लेती है। और आपको मैं बताऊं कि आपको अब क्या करना है। आपको उधारी उतारने के लिए, कर्ज उतारने के लिए आपको गौशाला जाना है। आप सही सुन रहे हैं, गौशाला जो होती है वहां जाना है, 11 बार आपको जाना है। और या आप फिर आप ऐसा चुन लीजिए, अमावस्या को भी आप गौशाला जा सकते हैं। आप क्या करें कि कम से कम 5 किलो गुड़, जी हाँ कम से कम 5 किलो गुड़ आप साथ में ले जाएं और चारा भी ले जाएं। और जब जब आप अमावस्या को गौशाला जाएं, 11 बार आप जाएं, तो गायों को वो गुड़ खिला दें और आप जो अपने साथ चारा ले गए हैं, कोई भी हरा चारा ले जाइए, वो खिला दीजिए। तो इससे आपके जो पिछले जन्मों का जो आपके ऊपर कर्ज भरा पड़ा है वो बोझ उतर जाएगा और फिर धीरे धीरे आपका कर्ज भी उतरने लगेगा, आपको उधारी नहीं मांगनी पड़ेगी और धीरे धीरे करके ये कर्ज बहुत जल्दी उतरने भी लगेगा। कम से कम साथियों आपको 3, मैं बताऊं कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 11 बार अमावस्या के दिन जाइए, ये विधि कीजिए, आपका कर्ज जल्दी से उतर जाएगा। और मैं यही कहूंगा कि जो पूरा उपाय होता है वो 11 बार का होता है। तो आप 11 अमावस्या लगातार चले जाइए, गायों को गौशाला में ये सेवा कीजिए, आपका कर्ज उतर जाएगा। और फिर आपको क्या करना है कि आपको पॉकेट में भी एक चीज रखनी है, ध्यान से सुनना साथियों। एक तांबे की छड़, बहुत छोटी सी आप तांबे की छड़ ले लीजिए। अगर तांबे की छड़ ना मिल पाए तो तांबे का सिक्का होता है या तांबे की कोई बहुत छोटी सी वस्तु होती है, उसको धो करके, साफ करके, गंगा जल छिड़क करके, उसको कुमकुम लगा करके आप अपने जेब में रख लीजिए। ये उपाय करने के बाद आपके ऊपर दोबारा कर्ज लदेगा भी नहीं, आपको कर्ज से दिक्कत खत्म हो जाएगी और धीरे धीरे करके सारा कर्ज हट जाएगा। आपके ग्रहों की स्थिति को ये सुधारेगा। ग्रहों की स्थिति अगर खराब भी होगी तो उसको में भी आपको ये बहुत ज्यादा आपको रिलैक्स करेगा, मतलब आपको उनसे दिक्कत नहीं होने देगा, उधारी का आपकी खत्म होने लगेगी। देखो उधारी क्यों होती है, हमारा चंद्रमा हमारे ऊपर कृपा नहीं बरसाता है तो उधारी होती है। और ये जो तांबा होता है ये आपके चंद्रमा को बहुत मजबूत करता है, तो ये काम आप करना शुरू कर दीजिएगा। चंद्रमा के साथ मंगल भी आपका मजबूत हो जाएगा, उधारी भी उतर जाएगी। अगली चीज दोस्तों, आपके जो सेहत है, बीमारी है, उसके लिए है। बीमारी अगर आपको बहुत रहती है, सेहत आपका खराब रहता है, तो सेहत आपकी धीरे धीरे सही होने लगेगी और रोग दोख जो हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। चाहे आपके बैंक में करोड़ों रुपए पड़े हों,
लेकिन अगर आपकी सेहत सही नहीं है तो फिर आप वो पैसा अपने ऊपर खर्च ही नहीं कर सकते हैं, आपको सुख नहीं मिलेगा। आपके बैंक में कितने भी पैसे हो लेकिन आपके शरीर में एक असहाय दर्द हो रहा हो, तो आप सोचो क्या उन पैसों से आपको कोई सुख मिलेगा? आपके जीवन में बहुत सारे पैसे हों, आपको कोई ऐसी बीमारी हो कि आप कोई बाहर की चीज़ या कोई अच्छी चीज़ खा ही ना सकते हो, तो आपको सोचो क्या सुख मिलेगा? तो ये सारी चीज़ें हैं, इसीलिए बीमार शरीर भी एक पूरी तरह से अभिशाप होता है, तो वो आपका नहीं रहेगा। अगर बीमारी है तो वो धीरे-धीरे आपकी उतर जाएगी। पहली बात तो बीमारी से बचने के लिए आपको जो बाहर की चीज़ें हैं वो कम खानी है, जिससे आजकल बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, वो किडनी की हो, वो आपके लीवर की हो, वो आपकी कैंसर हो, आपका ब्लड प्रेशर हो, कोलेस्ट्रॉल हो, तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो दवाइयां भी कराते हैं लेकिन दवाइयां असर नहीं करती हैं, और वो हमसे कहते हैं कि गुरुजी हम दवाइयां खाते रहते हैं, रोज दवाई खाते हैं, इतना पैसा डॉक्टर को देते हैं, अस्पताल में इतना पैसा जाता है, लेकिन फिर भी हमारी बीमारी ठीक नहीं होती है, दवा असर नहीं करती है। तो मैं बताऊंगा कि देखिए, ध्यान से सुनिए, हमारे धर्म में एक पौधा है जिसको सबसे पवित्र माना गया है और चमत्कारिक माना गया है, औषधीय पौधा है, वो है तुलसी का पौधा। आप ध्यान से सुनिए साथियों, करीब 11 तुलसी के पेड़ आपको लेना है, 11। जी हाँ, 11 तुलसी के पेड़ लेना है, उनके पत्तों को आपको धूप में सुखा देना है। धूप में 11 तुलसी के पेड़ के पत्तों को सुखा दीजिए और एक गुलाब का फूल भी लीजिए, उस गुलाब के फूल को आप धूप में सुखा दीजिए। इन सबको, इन चीजों को आप आपस में मिला लीजिए सूखने के बाद पत्तियों को, और फिर इनका चूर्ण बना लीजिए, चूर्ण बना लीजिए। इनका चूर्ण आप पाउडर जैसा बन जाएगा, मिक्सी वगैरह में डाल के पीस लीजिए, सिलबट्टे पे पीस लीजिए, पाउडर इसका बना लीजिए। ये प्रक्रिया आप जब चूर्ण जैसा बन जाएगा, ये प्रक्रिया आप कर लीजिए। तुलसी के पत्ते और गुलाब का जो फूल है उसका आप पूरी तरह से, जब आपके पाउडर जब बन जाए ये दोनों का, तो आपको क्या करना है, आपको गुलाब का फूल जो आएगा उस पर ताजी उसके जो पंखुड़ियां होती हैं उनको आप लीजिए, जो आपकी तुलसी पत्ती होती है उसको आप लीजिए, और इनको रोज थोड़ा सा हल्के से मसल के, और जो मरीज है उसके आप जेब में रखना शुरू कीजिए। और जो आपने ये पाउडर बनाया है, आपका जो पाउडर है, वो सुबह सुबह जब उसका मंजन कुल्ला ये सब हो जाए तो उसको आधा चम्मच पाउडर लगभग रोज खिलाना शुरू कीजिए जो मरीज है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जो भी मर्ज है उसमें दवाइयां असर करना शुरू करेंगी, और ये आपकी दवाइयां धीरे धीरे कम भी होने लगेंगी क्योंकि बीमारी खत्म होना शुरू हो जाएगी। तो ये आप जरूर करें। दूसरी चीज, आप अगर वो डायरेक्ट नहीं खा रहा है मरीज, वो नखरे कर रहा है या छोटा बच्चा है या कोई भी है, तो आप उसकी सब्जी में डाल सकते हैं, पानी में घोल कर दे सकते हैं, लेकिन उसको आपको रोज देना है। ये जो आपका मर्ज है ये धीरे धीरे करके सही होने लगेगा, क्योंकि आपके घर के जो पूरी तरह से मर्ज ये छाया हुआ है इसमें अपवित्रता भी होती है, तो ये अपवित्रता को खत्म कर देता है, सेहत सही होने लगती है। अब देखिए, कभी कभी हमारे जीवन में दिक्कतें इसलिए भी बहुत आती हैं कि हमारे कुल देवी कुल देवता हमसे नाराज होते हैं, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर नहीं बनता है, तो उनको प्रसन्न करने के लिए भी आप उनके ऊपर गंगा जल और थोड़ा सा जो गुलाब का इत्र होता है वो आप चढ़ाना शुरू कीजिए। तो वो जब आपके प्रसन्न होंगे गंगा जल चढ़ाने से और गुलाब का जल चढ़ाने से, तो धीरे धीरे उनका गुस्सा खत्म होगा और वो खुश होते रहेंगे, आपकी बीमारी छूमंतर हो जाएगी, दूर चली जाएगी। तो ये उपाय आप जरूर कीजिए, ये उपाय आप करेंगे तो आपके कुल देवी कुल देवता भी प्रसन्न रहेंगे और आपके जीवन से बीमारियां भी चली जाएंगी। अब हम बताएंगे कि आपको पॉकेट में क्या चीजें रखनी है, और बीमारियों से आपको हटने के लिए पॉकेट में मैंने बताया था कि तुलसी के पत्ते को और जो गुलाब की पंखुड़ी होती है थोड़ा सा मसल के आपको रखना है। इसको आप चाहें तो कागज में भी लपेट के रख सकते हैं या डायरेक्ट आप जेब में रख सकते हैं, इससे बीमारियां दूर हो जाती हैं और ये बहुत जल्दी असर करेगा। या आप ये करके देखें, ये उपाय बहुत ही सिद्ध उपाय है, बस आप इसको करिए। अब अगला उपाय है साथियों संपत्ति में वृद्धि के लिए। जिनके घर में रुपए पैसे की दिक्कत है, आए दिन पैसों की किल्लत रहती है, पैसे जल्दी टिकते नहीं है, पैसे आने के साधन नहीं है, या पैसे आते हैं तो बहुत जल्द खर्च हो जाते हैं, घर में रुकते नहीं है, जितना पैसा आता है उससे ज्यादा का खर्च पहले से ही बना रहता है। बहुत से लोग हमसे ये पूछते हैं आपकी राशि के, तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान से सुनना।
ये जून महीने के लिए बहुत ही जरूरी उपाय है। रुपए पैसे सबको चाहिए और बहुत जरूरी है, ये भी मैं आपको बता दूं। आपको 21 अक्षत के दाने लेने हैं। अक्षत मतलब वो चावल के दाने जो टूटे हुए ना हो। 21 दाने आप ले लीजिए। 21 दाने आप ले लीजिए, उनको धो लीजिए, सुखा लीजिए, फिर गाय का घी लीजिए। गाय के घी में उसको पूरी तरह से मिक्स कर लीजिए, मिला लीजिए, डाल लीजिए और गाय का घी ले लीजिए और फिर उसमें बाद मिलाने के बाद आप उनको पीला जो आपका हल्दी होती है, हल्दी के पीले रंग से उनको पीला करना है। आपको पीले रंग से पीला नहीं करना है, हल्दी से उनको पीला कर लीजिए। अब आप क्या करें कि शुक्रवार की संध्या को आप लक्ष्मी माता का पूजा करें, लक्ष्मी माता की पूजा करें। उन चावल के दानों को लक्ष्मी माता के चरणों में चढ़ा दें और उनको उठा लें। आप उनको लाल कागज में बांध करके अपनी जेब में रख लें और जैसे ही आप रखेंगे, आपके जीवन में धन आगमन के, पैसे कमाने के बहुत सारे रास्ते खुलने लगेंगे और ये आप जल्द से जल्द अनुभव करेंगे और पैसे आपके घर में आना भी शुरू होंगे और आपके पास रुकना भी शुरू होंगे। विश्वास मानिए, ये कर देखिए, आपके घर में इतनी धन संपत्ति आएगी, आप जल्दी संभाल नहीं पाएंगे। आपके 7 जन्मों की लाचारी, आपके 7 जन्मों की गरीबी, आपकी पुश्तैनी गरीबी छूमंतर हो जाएगी। आप जिस पैसे के लिए लाचार थे, ये पैसा आपके घर में आने लगेगा। धीरे धीरे आप राजाओं महाराजाओं की जिंदगी जीने लगेंगे। संपत्ति के भंडार आपके घर में लग जाएंगे। धन संपत्ति चाहिए तो ये उपाय आप जरूर करना। ये जून के महीने के लिए आपका बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। और अब मैं बताऊं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में नौकरी अच्छी लगे, आपके व्यापार में बढ़ोतरी हो, आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं परीक्षा की, उसमें आप पास होना चाहते हैं, तो भी आपके लिए आपको गाड़ी चाहिए या कोई भी ऐसी चीज चाहिए जो भौतिक चीज है, तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं एक उपाय, ये आप जरूर करेंगे। इससे आपको जरूर लाभ मिलेगा। छोटा सा उपाय है, ये विधि है, जब आप करेंगे तो आपका मनपसंद सपना जो भी है, जो मैंने बताया, चाहे आप डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हो, चाहे आप किसी और परीक्षा में सफल होना चाहते हो, चाहे आप कोई गाड़ी चाहते हो, आप अपनी हवेली बनवाना चाहते हो, घर चाहते हो, किसी भी क्षेत्र का सपना हो, शादी करने का हो, आप विवाह करना चाहते हो, किसी से प्रेम करते हो, आपको अपना प्यार पाना है, तो वो सब कुछ आपका सफल हो जाएगा। कहीं आप विदेश घूमने जाना चाहते हैं या कहीं भी आप जाना चाहते हैं, तो वो सपना आपका सफल हो जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान से सुनिए। आप 2 लौंग ले लीजिए, जी हाँ 2 लौंग लीजिए, एक छोटी इलायची लीजिए। इन दोनों चीजों को एक सफेद कपड़े में बांध लीजिए और उसकी एक पुड़िया बना लीजिए, एक छोटी सी पोटली बना लीजिए और आप इसको अपने जेब में रख लीजिए। आपकी जो भी इच्छा है, आप सोते जागते उसको जेब में रखे रहिए, उसको आप निकालिए मत। और अगर आप सोते हैं तो आप उसको तकिए के नीचे रख लें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो भी आपकी एक प्रबल इच्छा थी, वो धीरे धीरे करके आपकी पूरी हो जाएगी और आपका सपना पूरा हो जाएगा। आप खुश रहेंगे, आपके जीवन में परेशानियां नहीं आएंगी। तो आप लोगों के जीवन में हमेशा समृद्धि बनी रहे। आप एक बार भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हमारे साथ सच्चे मन से लिखिए, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय लक्ष्मी।